एपिसोड 13 कुकिंग। और वह रोशनी देव के दिमाग में जाते ही देव को अपने यादों में नई जानकारी आती हुई महसूस होता है। फिर वह कुछ देर उस जानकारी को दोहराता है। देव उस जानकारी के हिसाब से जमीन पर चौकड़ी मारकर बैठता है, फिर खुद को ध्यान की मुद्रा में एडजस्ट करते हुए उस तकनीक के बताए तरीके से अपने अंदर नाड़ियों को महसूस करने की कोशिश करने लगता है। कुछ देर की कोशिश के बाद देव अपने अंदर नाड़ियों को महसूस कर पा रहा था। फिर वह उस तकनीक में बताए हुए तरीके से अपने आसपास हवा में एनर्जी कणों को ढूंढकर अपने शरीर में सोखने लगता है। फिर वह एनर्जी कणों को आपस में जोड़ते हुए उस तकनीक में बताए हुए तरीके से उन्हें अपने नाड़ियों के रास्तों से भेजने लगता है। ऐसे ही 5 मिनट करने के बाद अचानक से देव के शरीर में एक ऊर्जा की लहर आ जाती है और देव के पूरे शरीर में एनर्जी बहने लगती है। तभी देव के कानों में जोया की आवाज आती है, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने अपने अंदर एनर्जी जगाने में कामयाब रहे। यह सुनकर देव शॉक और सरप्राइज हो जाता है और जोया से कहता है, जोया, मैंने बुक्स में पढ़ा था कि किसी भी इंसान को अपने अंदर एनर्जी जगाने में काफी साल लग जाते हैं, लेकिन मुझे तो बस 5 मिनट ही लगे। फिर अपने बालों में हाथ फिरते हुए घमंड से कहता है, क्या मैं इतना टैलेंटेड हूं कि जिस काम को दूसरों को करने में सालों लग जाते हैं, वही काम मैं सिर्फ मिनटों में कर लेता हूं। यह सुनकर जोया कहती है, होस्ट, आप खुद को कुछ ज्यादा ही महत्व दे रहे हैं। दरअसल बात यह है कि दूसरे लोग अपने अंदर ऊर्जा जगाने में सालों इसलिए लगा देते हैं क्योंकि उनके पास सही तकनीक नहीं होती है। वह जो तकनीक इस्तेमाल करते हैं उसे आम इंसानों ने बनाया है, जिसमें कहीं सारे गलतियां होंगे, जिसकी वजह से उन्हें ध्यान करते वक्त काफी दिक्कत होने लगती है। लेकिन आपको जो तकनीक दी गई है उसमें कोई भी गलती नहीं है, वह एक परफेक्ट तकनीक है और आप उस तकनीक की मदद से सबसे शुद्ध एनर्जी अपने अंदर सोख पाते हैं, वह भी काफी तेजी से। आप तो अभी एनर्जी जगाना सीखा है, अभी तक आपने उसे स्टोर करना और कंट्रोल करना सीखा नहीं है। पहले तो जोया का ताना सुनकर देव शर्मिंदा हो जाता है, फिर अकड़ से कहता है, मैं तो अभी स्टोर करना और कंट्रोल करना सीखने वाला था, लेकिन तुमने ही मुझे रोका है। यह सुनकर जोया कहती है, वह इसलिए है होस्ट क्योंकि उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए यह जगह सही नहीं है। जोया की इस बात पर देव कुछ के है पता, तभी उसे अजीब सी बदबू आने लगती है और अपने बदन पर चिपचिपा सा महसूस होने लगता है। जब वह अपना सर नीचे कर कर खुद को देखता है तो उसे अपने बदन से पसीने जैसा कुछ काला पदार्थ निकलता हुआ नजर आता है। यह देखते ही देव हड़बड़ाते हुए जोया से पूछता है, जोया, यह क्या है? जोया जवाब देती है, होस्ट, यह काला पदार्थ इतने सालों में आपके शरीर में जमा हुआ गंध है। जब वह शुद्ध एनर्जी आपके शरीर में फैल रही थी तो वह एनर्जी ने आपके शरीर में इतने सालों से बना हुआ गंध को पसीने के रूप में बाहर निकाल दिया है। उस काले पदार्थ को देखकर देव खुद से ही कहता है, मेरे जैसे क्लीन रहने वाले इंसान के अंदर इतनी गंध। फिर वह बाथरूम में जाकर अपने बदन को अच्छी तरह से साफ करके बाहर आता है। जब वह बाहर आकर खुद को आईने में देखता है तो वह काफी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसकी स्किन पहले से भी गोरी और सॉफ्ट हो गई है। वह अभी आईने में अपने खुद के अक्स को देख ही रहा था, तभी उसे कुछ याद आता है और वह जोया से पूछता है, जोया, तुमने कहा था कि एनर्जी कंट्रोल सीखने के लिए यह सही जगह नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? जोया कहती है, होस्ट, एनर्जी कंट्रोल सीखते वक्त आसपास के माहौल में बदलाव होने लगते हैं, इसीलिए आपको एनर्जी कंट्रोल सीखने के लिए एक सुनसान जगह को ढूंढनी होगी जहां सिर्फ आप हो और आसपास बदलते हुए माहौल की वजह से किसी को दिक्कत ना हो। यह सुनकर देव अपना सर हाँ में हिलाता है और अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। सुबह 6 देव की नींद अपने वॉच के अलार्म की वजह से टूटती है। देव ने ही जानबूझकर 6 अलार्म रखा था ताकि वह जल्दी उठकर अपने सीखी हुई कुकिंग स्किल चेक कर सके और अपनी मां को सरप्राइज दे सके। तभी जोया से आवाज आती है, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, अपने जैसा कहा था वैसे ही जब आप सो रहे थे तब कुकिंग स्किल और मेडिकल स्किल को आपके शरीर में डेवलप किया गया है। देव अपनी आंखें बंद करके महसूस करने लगता है। उसकी यादों में इस वक्त खाना बनाने के काफी तरीके और काफी बीमारियों के इलाज याद आ रहे हैं। देव अपना प्रोफाइल ओपन करता है तो वह देखता है कि स्किल के पास 2 लिखा हुआ है। वह स्किल पर टच करता है तो उसके सामने 2 लाइंस आ जाते हैं, कुकिंग स्किल शेफ रैंक 1, मेडिकल स्किल डॉक्टर रैंक 1। यह पढ़कर देव जोया से पूछता है, जोया, यह रैंक क्या है? जोया कहती है, होस्ट, स्किल्स को रैंक में डिवाइड किया गया है। अभी आपको जो स्किल के ज्ञान दिया गया है वह लिमिटेड है। अगर आप उसे ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उन्हें अपग्रेड करना होगा।
जिसकी वजह से आपकी रैंक बढ़ेगी। देव पूछता है, क्या मतलब लिमिटेड ज्ञान? जोया जवाब देती है, होस्ट आप इस वक्त शेफ रैंक 1 पर हैं। अगर आप इस वक्त कोई डिश बनाएंगे तो वह काफी टेस्टी होगा, लेकिन हेल्थ के मामले में वह सिर्फ खाने लायक ही होगा। अगर आप अपनी शेफ रैंक बढ़ाएंगे तो आप जो डिश बनाएंगे वह खाकर लोगों को फ्रेश महसूस होगा और सारी थकावट बली जाएगी। और जैसे जैसे आप अपने शेफ रैंक बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी बनाई हुई डिश भी इंप्रूव करने लगेगी। अगर हम आपके डॉक्टर रैंक के बारे में बात करें तो जोया अपनी बात पूरी कर पाती देव बीच में ही कहता है, जोया अब तुम यह मत कहना कि मैं जिसका इलाज करता हूं उसके घाव तो ठीक होंगे लेकिन फिर भी उसे हमेशा दर्द होता ही रहेगा। जोया कहती है, ऐसा नहीं है होस्ट, पिछले 25 सालों में जो भी बीमारियों का इलाज इस धरती पर हुए हैं आप उन सारे बीमारियों के इलाज कर सकते हैं। आप जैसे ही अपने डॉक्टर रैंक बढ़ाएंगे वैसे ही आपके ज्ञान में और इम्प्रूवमेंट होगी। देव पूछता है, और मैं अपना रैंक कैसे बढ़ा सकता हूं? जोया जवाब देती है, होस्ट इसके 2 तरीके हैं। पहला है ब्लैक कॉइन्स के इस्तेमाल करके। आप अपने स्किल के पहले रंग से दूसरे रैंक पाने के लिए आपको 10 ब्लैक कॉइन्स लगेंगे। आपको तीसरी रैंक पर जाने के लिए 100 कॉइन्स। ऐसे ही आपकी बढ़ती हुई रैंक साथ उसकी कीमत भी 10 गुना बढ़ने लगती है। जोया की बात सुनकर देव शॉक हो जाता है, फिर अजीब से मुस्कुराते हुए कहता है, तुम जानती हो जो, या मुझे एक ब्लैक कॉइन तब मिलेगा जब 10 करोड़ लोग मेरा शुक्रिया अदा करेंगे। और तुम्हें यह भी पता होगा मैं पिछले दिन से एक भी कॉपर कॉइन कमाया ही नहीं। फिर भी तुम यह कह रही हो मुझे हर स्किल में अपनी रैंक बढ़ाने के लिए पहले से 10 गुना ज्यादा ब्लैक कॉइन्स देनी पड़ेगी। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आता हूं? देव की बात सुनकर जोया कुछ कह पाती उससे पहले ही देव फिर से कहता है, मुझे पता है तुम अब कहोगी कि मैं लोगों का भरोसा जीतकर भी ब्लैक कॉइन्स कमा सकता हूं, लेकिन जोया इस जमाने में कोई इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करता है, वह भी 25%, 50%, 100% ऐसा तो बिल्कुल नहीं करता। और तुम 100% के ऊपर तो छोड़ ही दो, क्योंकि उसे भरोसा नहीं भक्त कहते हैं, भक्त। और मैं कोई भगवान नहीं हूं। देव नाराजगी में कुछ और ना कहे, इसीलिए जोया झट से कहती है, इसीलिए आप अपनी रैंक बढ़ाने के लिए एक और तरीका भी है होस्ट, वह है मिशन कंप्लीट करना। अगर आप मिशन कंप्लीट करें जिसके इनाम में आपको जो स्किल मिलेगी उसमें रैंक नहीं रहेंगे, वह पूरा कंप्लीट स्किल आपको मिल जाएगी। यह सुनकर देव पूछता है, और मुझे मिशन कब मिलेंगे? जोया जवाब देती है, होस्ट इस वक्त तो कोई भी मिशन नहीं है, आगे आपको मिशन मिलेंगे या नहीं यह बात मैं नहीं जानती। यह सुनकर देव शांत हो जाता है और फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला जाता है। कुछ देर के बाद वह फ्रेश होकर किचन में जाता है। वहां देव को उसकी मां ने इडली के लिए तैयार किया हुआ आटा नजर आता है। देव उसमें कुछ बदलाव करता है, फिर उसे इडली कुकर में डालकर स्टोव पर रख देता है और इडली के लिए चटनी बनाने लगता है। जब वह चटनी बना रहा था, भले ही वह पहली बार था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि वह पहले भी एक काम कर चुका है। फिर कुछ देर के बाद देव किचन में अपना सारा काम पूरा करके फिर से अपने कमरे में आकर सो जाता है। देव के किचन से जाने के कुछ देर बाद मीनाक्षी किचन में आती है और यह देखकर सरप्राइज हो जाती है कि मॉर्निंग का टिफिन पहले ही तैयार किया गया है। तभी उन्हें याद आता है जब वह जगी थी तो मोहन उनके पास नहीं थे। उन्हें लगता है कि यह टिफिन मोहन ने ही तैयार किया है और वह फ्रेश होने के लिए चली जाती है। सुबह 8 टिफिन करते हुए मोहन देव से कहते हैं, जब तुम्हारी माँ को पहली बार देखा था उस वक्त मेरे दिल को इतनी खुशी मिली थी कि उस बातों से कह नहीं जा सकता। उस दिन के बाद फिर आज यह इडली और चटनी खाकर मेरे दिल को वही खुशी मिली है। और मीनाक्षी से कहते हैं, थैंक यू मीनाक्षी जी। अपने पति की यह बात सुनकर मीनाक्षी शर्मा जाती है और कहती है, मुझे भी इतनी टेस्टी टिफिन करके काफी खुशी महसूस हो रही है। फिर मोहन और मीनाक्षी एक साथ कहते हैं, इतनी अच्छी टिफिन बनाने के लिए शुक्रिया। जब दोनों एक दूसरे के बात सुनते हैं तो अजीब सी नजरों से एक दूसरे को देखने लगते हैं और एक साथ पूछते हैं, मतलब यह टिफिन आपने नहीं बनाया? तभी उन दोनों की नजर पास में अपना मुंह दबाकर हंसते हुए देव पर जाती है। अपने माँ बाप की नजर अपने तरफ होते हुए देखकर देव कहता है, जिस टिफिन को खाकर आप दोनों का दिल इतना खुश हुआ है उस टिफिन को बनाने वाला मैं ही हूँ। देव की बात सुनकर वह दोनों सरप्राइज हो जाते हैं और मीनाक्षी देव से पूछती है, तुमने बनाया लेकिन तुम्हें तो कुकिंग आती ही नहीं।
यह सुनकर देव कहता है, भले ही मुझे कुकिंग नहीं आती हो, लेकिन आपको करते हुए तो देखा न मां। बस उसमें कुछ बदलाव करके स्टीफन को बना दिया। अपने बेटे की काबिलियत देखकर मीनाक्षी देव के बलड्या लेने लगती है और अपनी पति से नाराजगी से कहती है, आपने कहा कि जब आपने मुझे पहली बार देखा था उसके बाद आज आपका दिल फिर से खुश हुआ, मतलब इतने सालों से मेरे साथ आप बिना खुशी के रह रहे थे। यह सुनकर मोहन घबरा जाते हैं, अरे नहीं जान, तुम तो उस दिन मेरे दिल में बस गई हो, इसीलिए उस दिन कुछ ज्यादा ही खुश हो गया था, और बात बदलने के लिए कहते हैं, वैसे देव सच में टिफिन काफी अच्छा था, लेकिन तुम्हारी माँ की बनाई हुई टिफिन के सामने यह कुछ भी नहीं है। यह सुनते ही मीनाक्षी जी का गुस्सा ठंडा होता है और वह कुछ भी नहीं कहती है। देव समझ जाता है कि भले ही यह उसकी तारीफ हो, लेकिन वो उसकी तारीफ कम और उसकी माँ की तारीफ ज्यादा है। फिर देव अपनी माँ से पूछता है, माँ आज मैं भी आपके साथ रेस्टोरेंट चलता हूँ ना, आज तो संडे है, मैं घर पर बोर हो जाऊंगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, चलो मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, आपका दिन शुभ हो। To be continued, please read more to the next episode.